अस्सलाम वालेकुम, फ़ेमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। वंस अगेन, बल्कि सबसे पहले बहुत ज़्यादा माज़रत कि इंडेक्स की एक्सपेक्टेशन और डिटेल थोड़ी सी लेट हो गई। नॉर्मली हम ये संडे की नाइट को पब्लिश कर देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम फैमिली रीजंस आई फेल टू वर्क ऑन दैट बाय लेट नाइट इवन। इसके लिए फिर बहुत माजरत आप तमाम लोगों के साथ। लास्ट वीक और लास्ट डे को अगर रिव्यू करें तो देर वॉज नो चेंज एट ऑल। इसमें हमने कोई प्राइस एक्शन में, कोई लेवल्स में, किसी भी एरिया में कोई ख़ास चेंज नहीं देखा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंप्लीट वीक में, अगर मैं आपको कंप्लीट वीक की लास्ट रिपोर्ट दिखा सकूं, ये जो वीक लास्ट गुजरा है उसके स्टार्ट से पहले यानी 1 सितंबर को हमने ये रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें आप लोगों को ये बताया था कि जो आने वाला हफ्ता है, अगर आप लोग ये देख सकें 29 अगस्त से 2 सितंबर वाला जो हफ्ता है, उसमें हमने ये बताया था कि इंडेक्स ने 42,700 को होल्ड नहीं किया, जो कि एक रिकवरी होप्स के लिए डेंट है। और 42090 से 42070 इनिशियली, फॉलोड बाय 41700 के अराउंड हम इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। अब लास्ट वीक में जो हुआ वो आपके सामने, इंडेक्स ने अपसाइड के ऊपर 43,052 का हाई बनाया एंड फॉल एज लो एज 41,828। जबकि वॉल्यूम की अगर बात करें तो 608 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए, प्रीवियस वीक के 597 मिलियन के मुकाबले में 1.74% का इंक्रीज देखा गया वॉल्यूम में। हाउएवर वीकली क्लोजिंग नेगेटिव जोन में हुई और इंडेक्स ने 42,309 पे एडजस्ट किया। 282 पॉइंट का नेट लॉस वीक ऑन वीक बेसिस पे, जबकि 151 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। अगर हम लास्ट डे की बात करें तो लास्ट डे में भी हमने ये बताया था कि एक चॉपी बिहेवियर इंडेक्स में बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बियर्स को एज दे रहा है। और उन्होंने, यानी कि बियर्स ने उस एज को कैपिटलाइज किया, ना सिर्फ कैपिटलाइज किया बल्कि इंडेक्स को अपने लॉस के करीब ही क्लोज किया। 42,309 पे इंडेक्स ने एडजस्ट किया। 82.11 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेड हुआ। डेट वॉल्यूम वाज सिग्निफिकेंटली डाउन फ्रॉम द लास्ट सेशन, ऑलमोस्ट 50% आप कह लें। और अगर प्रिसाइजली कहें तो फिर 46.33% का वॉल्यूम में हमने डिक्रीज देखा। दैट डिक्रीज सजेस्ट के इंडेक्स में इवन एट द लोज जो एक्यूमुलेशन करने वाले प्लेयर्स हैं, जो बायर्स हैं, वो उतने एग्रेसिवली मार्केट में एंटर नहीं हुए। अब अगर हम आने वाले वीक की बात करें तो एक चॉपी और वॉलेटाइल वीक एक्सपेक्टेड है, जिसमें क्योंकि इंडेक्स ने 42,700 से नीचे स्टिल क्लोजिंग की है, इवन 42,500 से भी नीचे क्लोजिंग की, तो ये इनिशियल आवर्स में, इनिशियल डेज में बियर्स को एज देता है। और वो एज इंडेक्स के लिए अगर सपोर्ट की बात करें तो 41,710, 41,360 को बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर 41,360 टूटती है तो फिर हम 41,140 का लेवल ओपन होता हुआ देख सकेंगे, जहाँ पे हम इस वीक का बॉटम रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अप साइड की अगर बात करें तो 42,860 से 43,350 वाले जो लेवल्स हैं वो वीक ऑन वीक बेसिस पे हर्डल या रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सेशन की अगर हम तरफ चलें, जो कि 10-15 मिनट में शुरू होने वाला है, तो उसमें इंडेक्स ने, क्योंकि वंस अगेन आई वुड से कि 42,630 से नीचे की क्लोजिंग है, बियर्स को एज दे रही है। और वो एज इंडेक्स को, अगर किसी भी कोई अपसाइड की मूव बनती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर करने की सलाहियत रखती है। डाउन साइड के ऊपर 42,100, 42,050 इनिशियल सपोर्ट है। अगर इंडेक्स 42,020 को होल्ड नहीं करता तो हम फिर 41,850 ओपन होता हुआ देखेंगे, जहां पे हम आज के दिन के लिए बॉटम रिस्क देख रहे हैं। वीक ऑन वीक बेसिस पे जो बॉटम रिस्क बन रहे हैं या सपोर्ट पहली बन रही है वो 41,710 के अराउंड बन रही है। सो पहली जो सपोर्ट की रेंज बनती है वो 41,860 से 41,710 के अराउंड बनती है, फॉलोड बाय 41,360 टू 41,140, जहाँ पे हम इस वीक का बॉटम रिस्क देख रहे हैं। इनिशियल अपसाइड हो सकता है कि प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर करे। और इसलिए डेफिनेटली जो इंडेक्स के वॉचर हैं, जो रिकमेंडेड या सिलेक्टिव स्टॉक्स के अलावा भी काम कर रहे होते हैं, उन्हें चाहिए कि आप साइड्स के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की तरफ फोकस करें, ताकि डिप में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के ऊपर काम कर सकें। हम लास्ट 2-3 वीक से आप लोगों को एक चार्ट पब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बारे में एक दफ़ा फिर मैं बड़े
अल्लाह ताला का एहसान मानते हुए, शुक्र करते हुए आप लोगों को ये ज़रूर बताऊँगा कि दिस चार्ट वाज़ बीइंग फॉलोड बाय अस सिंस Feb 2021 और अभी भी हमने ये आप लोगों के लिए ट्विटर पे, फेसबुक पे और इवन पब्लिक भी किया। तो वी वर दी ओनली वन जिसने ये एक चार्ट पब्लिश किया था और उसके बाद फिर बहुत सारे ब्रोकर्स ने इसको अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया, बड़े-बड़े ग्रुप्स ने फॉलो किया। दैट इज़ वेरी एप्रिसिएशन फॉर अस कि हमारी चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ लोग फॉलो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताने की कोशिश की कि इंडेक्स के लिए एक कर्व बेस्ड रेजिस्टेंस बनी हुई है, जो कि बहुत टाइम से बनी हुई है और इंडेक्स जब भी इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, अगर आप ये यहाँ पे देख लें या फिर यहाँ पे देख लें या फिर आप इन एरियाज़ पे देख लें, अगर मैं इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर सकूं, तो अगर आप ये वाला एरिया देखें ये और फिर ये वाला एरिया देखें और फिर आप ये एरिया देखें एंड लास्ट वन ये वाला एरिया देखें जो मैं ब्लू सर्कल कर रहा हूँ, तो ये इन सारे एरियाज के ऊपर रिजेक्शन हुई है। इस वीक में जो ये वाला वीक है जिसके ऊपर मैं ये सर्कल किया, यहाँ पे मैंने क्लियरली ये इंडिकेट किया था कि 43,900 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी जो है वो बहुत ही मुश्किल होगी और ये सोचना कि यहाँ से कोई इंडेक्स में बहुत अच्छा मूव बन जाएगा, मेरा ख्याल है अपने साथ ज़्यादती होगी। प्रॉफिट टेकिंग की तरफ फोकस करना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आप देख लें ये वीक 3 वीक हमने कंसेक्टिवली गुजरते हुए देख लिए हैं और स्टिल वो कोई इतना अच्छा मूव बनता हुआ नहीं दिखाई दिया और इंडेक्स ने जिस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। इंडेक्स के लिए ये कर्व बेस्ड रेजिस्टेंस स्टिल अपना काम कर रही हैं और इंडेक्स ने वंस अगेन इस लाइन के बारे में बताया था कि 42,700 से नीचे बेरिश प्रेशर इंटैक्ट होगा, तो देखें हमने फिर 41,800 के अराउंड भी इंडेक्स को जाते हुए देखा। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट के इवेंट्स को, न्यूज़ को और ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को इमोशनली डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे ज़रूर बचिए और एनालिसिस को फॉलो करें, एनालिसिस को फॉलो करते हुए काम करें। कोई अगर हमसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है जो जिसके में हम बहुत अच्छे से इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस पब्लिश करते हैं, फॉर द टाइम बिंग हमारे 18 या के करीब ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके रिकमेंडेशंस लाइव हैं, गिवन हैं, जिसमें ये बताया हुआ है कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें एक्यूमुलेशन के माइंडसेट के साथ काम किया जा सकता है। डेफिनेटली मार्केट ऐसी नहीं है कि आप फुल एक्सपोजर के साथ काम कर सकते हैं, सो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ दिया हुआ है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताए हुए हैं जिनमें सालों स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आ रही हैं। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स को फॉलो करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता, आई वुड रिपीट कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंडेक्स में मार्केट में स्टॉक सारे के सारे नीचे जा रहे हैं या सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अकोमोलेशन या बाय की अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर कर रहे होते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो सैलोन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी ट्रिगर कर रहे होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अपसाइड के ऊपर ब्रेक आउट दे रहे होते हैं और फर्दर उसमें बुलिश एक्सटेंशन बन रही होती है। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो डाउन साइड पे सपोर्ट्स को तोड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं और बेरिश मूवमेंट बनती हुई नजर आ रही होती है। तो सारी चीज़ों को एकुमुलेट करके देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप लोग हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 03335778 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इसी स्नैप में भी लिखा हुआ है, हमारी सारी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ों के ऊपर भी होता है, ट्विटर और फेसबुक पे भी है। सो इट वुड हेल्प यू कि आप लोग एक बेहतर तरीके से काम कर सकें। बाकी आने वाले दिन और आने वाले हफ्ते के बारे में चीज़ें डिस्कस की हैं वंस अगेन थोड़ी सी हमसे लेट हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।